वंदे मातरम साथियों, नए साल का आगाज, नई शुरुआत के साथ नए साल का आगाज हमें कुछ इस तरह से करना है मित्रों कि ये साल हमारे लिए एक सफलतम साल हो, ये साल हमारे लिए बेस्ट साल हो। इसके लिए मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं, सफलता के 4 सूत्रों की। अगर हमें सफल होना है, हमें हमारा लक्ष्य अचीव करना है, हमें इसी साल में वह सब कुछ करना है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो सफलता के 4 सूत्र पर मैं चर्चा कर रहा हूं। अगर आप उन्हें अपनाते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। सबसे पहला सूत्र, कम बोलो और ज्यादा करो। यानी हमें कम बोलना है और हमारा जो काम है उस काम को हमें ज्यादा करना है। साथियों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए चुपचाप मेहनत करते जाइए। ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता, कार्य करने से ही होगा। इसलिए चुपचाप आप अपना कार्य भी, अपने को लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रगति की ओर बढ़ते जाइए। इसलिए कहा जाता है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। साथियों, हमारा काम बोलना चाहिए, और काम कब बोलेगा? जब परिणाम बोलेगा। और अपने चुपचाप स्टार्टिंग में मेहनत करनी है, और मेहनत इतनी करनी है कि हमारा परिणाम बोल बोल के सबको बताए कि हमने इस साल में काम किया है, मेहनत की है। तो पहला, आप हमेशा ही इस नए साल में, नए साल के आगाज के साथ नई शुरुआत करें, और सबसे पहला सूत्र आप यही रख दें कि इस साल में मेरे को बोलना कम है और काम ज्यादा करना है। सेकंड, पैशन और प्रोफेशन एक हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारा जो पैशन है, हम जो चाहते हैं, वही हमारा प्रोफेशन हो। अगर पैशन और प्रोफेशन एक है तो निश्चित तौर पर यह होगा कि हम प्रोफेशन के लिए, जो कि हमारा पैशन होगा, उसके लिए डूबकर मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे। और जब हम किसी भी कार्य में जी जान लगा देते हैं तो साथियों, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें रोक सके। हमें कोई नहीं रोक सकता, केवल और केवल हमको रोकने वाले हम ही हैं, और हमको आगे बढ़ाने वाले भी हम ही हैं। इसलिए अपने आप पे, स्वयं पे विश्वास रखें। अगला टॉपिक यही है मेरा कि अपने आप पे विश्वास रखें। थर्ड है कि अपने आप पे हमें विश्वास रखना है। अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो निश्चित तौर पर भी सफलता हमारे से दूर नहीं होगी। साथियों, आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोगों का नाम हुआ है, जितने भी लोगों ने अपने लक्ष्य को अचीव किया है, वो एक सामान्य मनुष्य से थे, साधारण मनुष्य थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई स्वर्ग से उतर के आया और आकर उसने अपने आप ही, उसके पास इतनी दर्जे शक्तियां थी कि अपने आप ही उसने प्राप्त कर लिया। आप देख सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, एक अखबार बेचने वाला लड़का एक मिसाइल मैन बनता है, एक देश का प्रथम नागरिक बनता है, और एक साधारण जीवन जीता है। और अंत में जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके घर पे उनके केवल 4 सूट मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और दुनिया में युगों युगों तक याद करेगी। वो एक सामान्य लड़का था, एक अखबार बेचने वाला लड़का था, और वो आगे क्यों सफल हुआ? क्योंकि उसमें पैशन था, उसमें जुनून था, और उसी जुनून पर वो काम करता गया। अगर बात करें हम स्वामी विवेकानंद की, एक साधारण घर में जन्मे विवेकानंद
इतना तेज था कि मात्र 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। जब तक हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं, 39 वर्ष की आयु में जो आदमी इस दुनिया से चला गया, परंतु दुनिया आज उन्हें याद करती है और आने वाली पीढ़ियों तक याद करती रहेगी। वो इतिहास में एक नाम हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि उनमें पैशन था, उनमें जुनून था, उसमें कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति थी। और यही इच्छा शक्ति अगर हम रखेंगे तो हमारे तो लक्ष्य प्रारंभ में बहुत छोटे होते हैं। उन लक्ष्यों को एक साल में बिल्कुल निश्चित तौर पर हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अपने आप पे विश्वास रखें कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं। आप प्रतीक वह कर सकते हैं जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कर सकता है। अपने आप पे विश्वास रखना सबसे बड़ा कार्य है। साथ में मैं आपको यह कहूंगा मित्रों कि आप आत्मविश्वास रखें, अति आत्मविश्वास न रखें, कॉन्फिडेंस रखें, परंतु ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट भी कहीं न कहीं हमारे लक्ष्य से हमको भटकाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो चौथा और अंतिम है कि अपना लक्ष्य हमेशा ही टांग के रखो। आप जहां भी अध्ययन कर रहे हैं, अपनी दीवार पर, कमरे की दीवार पर टांग के रखिए, आपके सामने रखना चाहिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जहां भी आप बैठते हैं, अपने सामने आपका लक्ष्य लिखा हुआ होना चाहिए। अब लक्ष्य लिखने में हम शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? क्योंकि कोई भी और आएगा तो हमें क्या कहेगा, अच्छा ये बनना चाहता है, तेरे जैसे बहुत है इस दुनिया में। क्योंकि नकारात्मक लोग हैं जो ये ऐसी ही बातें करेंगे। परंतु साथियों, सबसे अच्छा ये है कि अगर लक्ष्य हमारे सामने रहेगा तो हम प्रतिदिन उसको और बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा ही लक्ष्य टांग कर रखिए। पर हमें डर क्या रहता है? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। अरे मित्रों, अगर इसी में हम फंसे रहे कि क्या कहेंगे लोग, तो लोग हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप लक्ष्य अपने सामने टांग कर रखिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, उसके लिए जिए। तब तक जी जान लगा दें, जी तोड़ मेहनत करें, हाथ तोड़ मेहनत करें, पसीना बहाएं, तब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो हमें हमारे लक्ष्य को अचीव करना है। और इस लक्ष्य को कब अचीव कर पाएंगे? उसी समय अचीव कर पाएंगे जब हमारे में जुनून होगा, लक्ष्य हमारे सामने होगा, तभी हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। आप लक्ष्य प्राप्त करने में आप एक चीज ये ध्यान रखिए मित्रों, आप प्रतिदिन रात को सोते समय अपने आप से, स्वयं से पूछिए कि क्या मैंने आज अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य किया। अगर मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य किया है तो निश्चित तौर पर मैं सफल हूं, कुछ न कुछ आगे बढ़ा हूं। और जिस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो मंजिल तक निश्चित तौर पर पहुंचते हैं। तो अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए। तो इस नए साल के आगाज में, नई शुरुआत के आगाज में आप ये 4 सूत्र अपने जीवन में अपनाएं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। 4 सूत्र कौन से हैं साथियों? सबसे पहला हमने कहा कि काम ज्यादा करो, कम बोलो, यानी कम बोलो और ज्यादा करो। ये काम हमें करना है, हमारा परिणाम बोलना चाहिए। पैशन और प्रोफेशन एक हो, पैशन और प्रोफेशन एक होना चाहिए। जब हमारा पैशन भी वही है और प्रोफेशन भी वही है तो हम जी जान लगा देते हैं, और वो जी जान क्या करती है, हमें सफलता की 100% गारंटी देती है। हमेशा अपना लक्ष्य अपने सामने रखो और अपने आप पे विश्वास रखो, क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए, जितने भी लोगों का दुनिया में नाम हुआ है, वो सारे के सारे साधारण लोग थे। उन्होंने स्वयं पे विश्वास रखा और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते गए और आज दुनिया उनको जानती है। ये सूत्र अगर हम नए साल में अपनाएंगे, पहले की कोई भी आपका नकारात्मक रिजल्ट रहा हो, असफलता रही हो, आप उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है।
नए साल में नए जुनून के साथ कार्य कीजिए और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।